नमो नारायण दोस्तों। अक्सर हमने अपने आसपास के लोगों से सुना है कि यार हमारे यहाँ एम्प्लॉय नहीं रुकते, हमारे यहाँ सेवक नहीं रुकते। महिलाओं को कहते सुना है कि हमारे यहाँ तो काम करने वाली जो बाई है या जो स्त्री आती है वो रुकती नहीं है, आते रहते हैं जाते रहते हैं, या हमारे पास ईमानदार एम्प्लॉय नहीं है, वो कोई ना कोई नुकसान या कोई ना कोई अनैतिक कर्म कर देते हैं, ईमानदार नहीं है, मेहनती नहीं है, काम चोरी करते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे कारण है आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में शनि का मंदा होना या कमजोर होना, या शत्रु राशि में या किसी ऐसी जगह पर बैठना जो आपके लिए शुभ कार्य नहीं कर रहा है। अब हम शनि से संबंधित, जब कोई हमसे बोलता है कि आपका शनि खराब है, तो हम शनि से संबंधित बहुत सारे उपाय करते हैं, लेकिन उसका फौरी थोड़े दिनों के लिए तो वो मिल जाता है प्रभाव, लेकिन परमानेंट प्रभाव नहीं होता। फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि परमानेंट प्रभाव करने के लिए आपको भीतर जाना पड़ेगा, भीतर की व्यवस्था सुधारनी पड़ेगी, जड़ों पे काम करना पड़ेगा। और जड़ों पे काम करना इतना कठिन नहीं है, बहुत सरल है। तो कुंडली में जो सेवकों का कारक है, जो नौकर चाकर का कारक है, जो आपके सुख का कारक है, आपके अगर शनि मंदा है तो आप निश्चित मानिए, ऊपर से आप कितने भी खुश दिखते हो, अंदर कहीं ना कहीं आप सुखी नहीं है। दौलतमंद होना सुखी होने की निशानी बिल्कुल नहीं है, सुख अलग होता है। सुख तो सूखी रोटी में भी आ जाता है। तो आप सुखी नहीं रह सकते यदि शनि आपका मंदा है। तो सुख का कारक शनि है, ठीक है। उसको आपको मजबूत करना है, उसको उच्च का करना है। तो उसको उच्च को करने के लिए आपको आपके अपने नौकर चाकर का मान सम्मान करना ही होगा, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखना होगा, उनकी खुशियों को, उनको खुश रखना पड़ेगा। यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो उनको कभी भी तिरस्कार नहीं करना, उनकी बेइज्जती नहीं करना, उनकी पेमेंट नहीं काटना। नियमानुसार जो हो रहा है उसको कर लीजिए, लेकिन हम जो जाति करते हैं वो नहीं करते। अगर नौकर चाकर के साथ, सेवकों के साथ यदि आपके संबंध अच्छे नहीं हैं तो आपका शनि लगातार मंदा होता जाएगा और आपको व्यापार में या घर परिवार में सुख की या व्यापारिक घाटा लगा रह सकता है। इसको यदि हम सनातनी रूप में, उदाहरण के रूप में देखें तो भगवान राम को सेवक के रूप में बाबा हनुमान मिले, और आप देखिए दोनों की कीर्ति तीनों लोकों में है, हर घर में पूजे जाते हैं। यदि हम वर्तमान संदर्भ में देखें तो टाटा देख लीजिए, इन्फोसिस देख लीजिए, और भी कई बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने अपने एम्प्लॉय को हमेशा खुश रखा है, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखा है और उनको कभी भी ऐसे निकाला नहीं है। तो आप अपने चारों तरफ ध्यान रखिए, अपने आसपास के जो आपके सेवादार हैं उनका मदद करिए, उनको ध्यान रखिए, उनको खुश रखने की कोशिश करिए। कोई नहीं खुश रहता तो उसको बात छोड़ दीजिए, है ना। तो आपने अपनी तरफ से गलती मत करिए। तो आज के लिए इतना ही। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमो नारायण।